अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 15 चल रहा है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर से रिलेटेड, इसकी एक्सरसाइजेज से रिलेटेड काफ़ी सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उन क्वेश्चंस, उन सजेशंस के लिए मैंने एक सेपरेट पेज बनाया हुआ है, फेसबुक पेज। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। मैंने इस चैप्टर, इस जो क्वेश्चन की जो इमेज है, इसकी जो ये पिक्चर है वो सामने पेस्ट की हुई है, क्योंकि इसको मैं इसके पैरेलल सॉल्व करूंगा ताकि हम लोगों को आसानी हो इसको समझने के लिए। तो हम यहाँ से पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं सामने रीड करने जा रहा हूँ। तो ये लिखी हुई है, द पाई चार्ट शोज द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी। तो आपको यहाँ पर सामने एक पाई चार्ट नज़र आ रहा है जो डिफरेंट कलर से आपको इंडिकेट किया गया है। तो इस पाई चार्ट, ये बेसिकली कौन सा पाई चार्ट है? ये पाई चार्ट एक पब्लिशिंग कंपनी का है। पब्लिशिंग कंपनी क्या होती है? जो ऐसी कंपनी जो कोई चीज़ें पब्लिश कर रही होती है, लाइक न्यूज़पेपर पब्लिश कर रही होती है, बुक्स पब्लिश कर रही होती है, मैगजीन्स पब्लिश कर रही होती है और भी डिफरेंट चीज़ें पब्लिश कर रही होती है। तो एक कंपनी है जो कुछ चीज़ें पब्लिश करती है और वही यहाँ पे पाई चार्ट में शो भी करवाई गई है। देखें, वो न्यूज़पेपर भी पब्लिश करती है, वो मैगजीन्स भी पब्लिश करती है, वो बुक्स भी पब्लिश करती है और यहाँ पे अदर्स लिखा हुआ पाई चार्ट में, यानी और बाकी चीज़ें भी पब्लिश करती हैं। तो ये पाई चार्ट क्या शो कर रहा है? पाई चार्ट ये शो कर रहा है कि जो पब्लिशिंग कंपनी है ये रेवेन्यू जो कमाती है, रेवेन्यू का मतलब चीज़ों को पब्लिश करने के बाद जो पैसे इनको मिलते हैं, जिसको हम रेवेन्यू बोलेंगे, जो रेवेन्यू ये कमाती है वो कितना कितना रेवेन्यू किन किन चीज़ों से बनाती है। जैसे आप देखें, न्यूज़पेपर पे 180 डिग्री का एंगल मैंशनड है, यानी जो कि हाफ होता है, क्योंकि ये पूरा सर्कल है और टोटल सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है। 360 का हाफ करें तो 180 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब है काफ़ी, यानी तकरीबन 50% रेवेन्यू तो इसका न्यूज़पेपर से ही आ रहा है और ये मैं भी आगे प्रूव भी करूंगा क्योंकि पहला पार्ट इसी से रिलेटेड है। और 72 डिग्री एंगल बना रही है मैगजीन्स के ऊपर। तो इसका मतलब है इतनी वेटेज तकरीबन मैगजीन से अर्न करती है, कुछ बुक से रेवेन्यू अर्न करती है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे एंगल नहीं गिवन, और अदर्स भी बाकी चीज़ों को भी पब्लिश करके रेवेन्यू अर्न करती है। अब आपके जहन में एक चीज़ होनी चाहिए कि ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई है ये इनके एंगल्स लिखे हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ अ सेक्टर। ये डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए हैं। बुक्स का सेक्टर येलो कलर का है, न्यूज़पेपर का सेक्टर एक तरह का आप कह लें 180 डिग्री का बना हुआ है, ये तकरीबन हाफ ही हो गया, इसको आप एक तरह का सेमी सर्कल ही समझ लें। और मैगजीन्स का सेक्टर अलग से दिया हुआ है। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स के हमें एंगल्स दिए होते हैं। हम इन एंगल्स के जरिए बस ये बता सकते हैं कि कितनी वेटेज है। जिस तरह न्यूज़पेपर देखें हाफ तकरीबन फिल है, तो इसका मतलब है काफ़ी रेवेन्यू तो न्यूज़पेपर से ही आ रहा है। तो ये एंगल्स इनके गिवन है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन। तो पाई चार्ट के अंदर हम डिफरेंट एंगल्स के जरिए ही अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रपोर्शन वाइज। तो ये यहाँ पे चीज़ आपको बता दी गई है, डिफरेंट एंगल्स दे दिए गए हैं। अब हम पहला पार्ट पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के बाद ही समझेंगे और साथ ही सॉल्व करेंगे। तो आपको पाई चार्ट में बस ये पता होना चाहिए कि टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, क्योंकि सर्कल होता है, सर्कल में टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। और तो इस 360 डिग्री के अंदर ही सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया होता है डिफरेंट एंगल्स के जरिए। तो पहला पार्ट हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। वो कह रहे हैं आपने उस रेवेन्यू को परसेंटेज में लिख के दिखाना है जो कंपनी अर्न करती है, किसके जरिए? न्यूज़पेपर के जरिए। और आपने इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है? टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी के लिहाज से रिप्रेजेंट करना है, यानी आपने एक ऐसी परसेंटेज रिप्रेजेंट करनी है जिसमें न्यूज़पेपर की परसेंटेज हो एज कंपेयर टू टोटल परसेंटेज। यानी टोटल परसेंटेज का मतलब यहाँ पे है टोटल रेवेन्यू, यानी जो टोटल रेवेन्यू कंपनी अर्न करती है सब चीज़ों के जरिए। आपने न्यूज़पेपर को टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी की फॉर्म में एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब देखें, ये यहाँ पे जब तक आपको टोटल रेवेन्यू नहीं पता होगा इस कंपनी का, तो आप इसकी परसेंटेज नहीं निकाल सकते। अब टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे तो कोई वैल्यू एग्जैक्टली गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तो एंगल्स गिवन है। टोटल रेवेन्यू का मतलब है जो कंपनी अर्न करती है न्यूज़पेपर को पब्लिश करके भी, मैगजीन को पब्लिश करके भी, बुक्स को पब्लिश करके भी और बाकी चीज़ों को पब्लिश करके भी। तो क्योंकि टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 360 डिग्री होगा, क्योंकि सारी चीज़ों को मिलाया जाए तो पूरा सर्कल बनता है, और पूरे सर्कल का मतलब है वो कितना बनता है? 360 डिग्री।
तो इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब होगा, सबको मिलाना, और सबको मिलाने का मतलब है पूरा सर्कल, और पूरा सर्कल कितना होता है, उसमें कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट करने लगे कि एंगल, वो वाला एंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे रेवेन्यू को, सारी चीज़ों को, एंगल दैट रिप्रेजेंट्स टोटल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू है यानी हर चीज़ को मिलाकर, न्यूज़पेपर को, बुक्स को, मैगजीन्स को, अदर्स को, सबको मिलाकर टोटल रेवेन्यू वो कितना बनता है, वो बनता है 360 डिग्री। तो पाई चार्ट में वैसे भी आपको पता है सर्कल होते हैं और सर्कल में टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है, 360 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज विल बी, तो वो कितनी बनेगी। तो देखें, जब भी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो ऊपर आती है उसकी वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऊपर आती है वो चीज़ जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू जो भी दी हुई है, चाहे इन टर्म्स ऑफ एंगल दी हुई है, इन टर्म्स ऑफ कुछ और मतलब कोई नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी दिए हुए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100%। आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इस पर डायरेक्ट यूज़ करिएगा। अब वैल्यू का क्या मतलब है, जिस चीज़ को आपने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, किसको आपने रिप्रेजेंट करना है, आपने तो रिप्रेजेंट करना है न्यूज़पेपर को। तो न्यूज़पेपर की वैल्यू यहाँ पे एंगल्स की फॉर्म में दी हुई है, वो कितना है, वो है 180 डिग्री। तो आप ऊपर लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल का क्या मतलब है, टोटल रेवेन्यू, क्योंकि ये रेवेन्यू ही शेयर किए हुए ना, न्यूज़पेपर का, मैगजीन का, बुक्स का, अदर का। तो टोटल रेवेन्यू कितना है वो मैंने ऊपर लिखा है। टोटल रेवेन्यू का जो एंगल रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंगल के लिहाज से, वो बनता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है सब के सब टोटल रेवेन्यू। तो नीचे क्या आएगा, टोटल यानी 360 डिग्री। और किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो फिर उसको 100% से मल्टीप्लाई भी करना होता है, वो जो कि मैंने पहले फॉर्मूले में ऐड किया हुआ है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो ये कंप्लीट एक फॉर्मूला ही बन गया एक तरह का। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 180 1 टाइम्स 180 होता है, 180 2 टाइम्स 360 होता है। तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100%। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 50 टाइम्स होता है 100। तो 50 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 50, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो पहले पार्ट का हमें आंसर मिल गया कि न्यूज़पेपर से जो आपको रेवेन्यू आ रहा है टोटल रेवेन्यू के लिहाज से, यानी वो जहाँ जहाँ से भी कमाते हैं, ये कंपनी पब्लिश करके कमाती है रेवेन्यू, न्यूज़पेपर का खाली रेवेन्यू कितना बन जाता है, 50%, यानी टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा, 50% रेवेन्यू तो सिर्फ न्यूज़पेपर को पब्लिश करने से आ रहा है। तो इस तरीके से हम इन एंगल्स को यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में जानने, डाटा के बारे में जानने के लिए। ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, यानी हमें कोई पैसे नहीं यहाँ पे आंसर में मिले कि कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन इतना पता चल गया है कि वो जितना भी रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, जितने भी पैसे अर्न कर रहे हैं रेवेन्यू के तौर पे, उसका 50% जो है वो न्यूज़पेपर से आ रहा है। और यही हमने निकाल कर दिखाना था परसेंटेज में, तो हमने परसेंटेज में पहला पार्ट का आंसर निकाल लिया है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 पढ़ लेते हैं यहाँ से। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल पार्ट नंबर 1 जैसे ही है, बिल्कुल सिमिलर है। तो देखें, लिखा हुआ एक्सप्रेस, यानी दोबारा एक्सप्रेस करके दिखाना है किस चीज़ को, द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम मैगजीन्स। पहले क्वेश्चन में न्यूज़पेपर के रेवेन्यू को एक्सप्रेस करके दिखाना था, अब दूसरे वाले पार्ट में मैगजीन्स के रेवेन्यू को अर्न करके दिखाना है। तो वो कह रहे हैं आपने रेवेन्यू को एक्सप्रेस करना है जो कि कंपनी कमाती है, अर्न करती है, किससे, फ्रॉम मैगजीन्स, मैगजीन से, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। यानी बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस पहले क्वेश्चन में हमने न्यूज़पेपर जितना के जरिए जो रेवेन्यू कंपनी कमा रही थी टोटल के लिहाज से, उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाया था। अब हमने जो कंपनी अर्न करती है रेवेन्यू मैगजीन्स को पब्लिश करके, उसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अगेन टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो सेम प्रोसीजर होगा जो पार्ट नंबर 1 में किया है, वही पार्ट नंबर 2 में करेंगे। तो क्योंकि हमने कंपनी की परसेंटेज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो हमें पता होना चाहिए टोटल रेवेन्यू कंपनी का कितना है। क्योंकि ये जो पाई चार्ट है ये सारे रेवेन्यूज ही शो कर रहा है, तो टोटल का मतलब होगा टोटल रेवेन्यू यानी टोटल एंगल, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें एंगल में दी हुई हैं। और अभी मैं आपको बता चुका हूँ टोटल एंगल यहाँ पे कितना होता है सर्कल का, वो होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 360 डिग्री का मतलब है सारे रेवेन्यूज, न्यूज़पेपर भी, मैगजीन्स भी, बुक्स भी, सारे शामिल हैं। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे एंगल, वो वाला एंगल जो कि रिप्रेजेंट करता है, दैट एंगल दैट रिप्रेजेंट्स टोटल रेवेन्यू जो रिप्रेजेंट करता है, एंगल दैट रिप्रेजेंट्स
टोटल रेवेन्यू वो कितना है, वो है 360 डिग्री। अगेन ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये जस्ट एंगल बताया हुआ है जो कि शो कर रहा है कि टोटल रेवेन्यू किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपने परसेंटेज निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो हम निकालना चाह रहे हैं अभी मैगजीन्स के तौर पे, रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो फिर दोबारा मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ पार्ट नंबर 1 में। तो आपने किसको रिप्रेजेंट करना है, आपने मैगजीन्स को रिप्रेजेंट करना है। मैगजीन्स की कितनी वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ एंगल, 72 डिग्री दी हुई है। तो आप लिखेंगे 72 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल यहाँ पे किसके लिहाज से, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो उसको क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, उसको उसका एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 360 डिग्री, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का मतलब है 360 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल रेवेन्यू को। तो वैल्यू जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है परसेंटेज के तौर पे डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल यहाँ पे रेवेन्यू है जो कि पूरे पाई चार्ट का बनता है, यानी पूरे सर्कल का बनता है, उसको 360 डिग्री एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके नीचे 360। और क्योंकि आपने इसको परसेंटेज में निकाल के दिखाना है, तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में निकाल के दिखाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे इस तरीके से। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अब हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 72 1 टाइम्स 72 होता है, और 72 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 360 होता है। तो कैंसिलेशन आपको आनी चाहिए, एक ही नंबर पर डिवाइड करना होता है ऊपर नीचे। तो 72 को 1 से करें तो 72 आता है, और 72 को 5 से करें तो 360 आता है। तो इसका मतलब है ऊपर आपके पास आ जाएगा 1, नीचे आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100, और साथ के आ जाएगा परसेंटेज। फर्दर भी कैंसिल आउट होते हैं, 5 1 टाइम्स, 5 20 टाइम्स, तो ऊपर 20 बचा है और ये 1 बचा है। 20 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 20, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 20, और ये परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे ही। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 20%। इसका मतलब कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करती है, जितना भी टोटल रेवेन्यू अर्न करती है, उसका 20% रेवेन्यू वो कहाँ से अर्न करती है, मैगजीन से अर्न करती है। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 2। अब करते हैं पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर 3 में देखिए, रीड कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो लिखा हुआ है इफ़ द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम बुक्स इज 17.5% या 17 होल नंबर 1/2% पढ़ लें ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वो कह रहे हैं कि अगर ये जो कंपनी है जो रेवेन्यू कमाती है, ये जो रेवेन्यू बुक्स से कमाती है, बुक्स वाला सेक्शन कहाँ पे, ये जहाँ पे x डिग्री लिखा हुआ ये वाला, वो कह रहे हैं जो कंपनी रेवेन्यू कमाती है बुक्स से, वो कितना बनता है, वो बनता है 17 होल नंबर 1/2%। 1/2 को 0.5 भी पढ़ सकते हैं, तो अगर आप इसको पढ़ लें 17.5% तो भी गलत नहीं है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि कंपनी जो रेवेन्यू कमा रही है वो बुक्स से, वो 17.5% बनता है किसका, टोटल रेवेन्यू का। यानी उन्होंने हमें एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी नहीं बताई, उन्होंने बस ये बता दिया कि कंपनी जो रेवेन्यू कमाती है बुक से, वो 17.5% बनता है टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू कितना है, यानी 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो बताएं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रही है इन टर्म्स ऑफ पब्लिशिंग बुक्स वाले सेक्शन में, यानी वो डिग्री में लिखा हुआ है, यानी एक तरह का वो आपसे एंगल ही डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरह की वैल्यू ऑफ एक्स ही डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखें, हमें ये बता दिया है कि बुक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है वो 17.5% बनता है टोटल रेवेन्यू का। तो हम पहले टोटल रेवेन्यू देखते हैं, टोटल रेवेन्यू क्या है। तो मैं फिर दोबारा वही चीज़ लिखूंगा, एंगल रिप्रेजेंटिंग टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना बनता है जी, एंगल रिप्रेजेंटिंग टोटल रेवेन्यू। क्योंकि सारी बातें एंगल्स में हो रही हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एंगल्स के लिहाज से ही चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो वो वाला एंगल जो कि रिप्रेजेंट करता है टोटल रेवेन्यू को, वो बनता है 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है टोटल रेवेन्यू। तो हम उसका कितना निकाल लेते हैं, 17.5%, यानी 17 होल नंबर 1/2% अगर हम निकालते हैं टोटल रेवेन्यू का, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बुक से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो जब भी किसी चीज़ का कुछ परसेंटेज निकालनी हो, जैसे किसी चीज़ का 5% निकालना हो या किसी चीज़ का 10% निकालना हो, तो आप उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। आप एक तरीके से उनको किससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से। तो जब भी आपने परसेंटेज में चीज़ों को निकालना हो, जैसे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5% निकालना है लेट से 20 का, तो आप 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 17 होल नंबर 1/2% निकालना है टोटल रेवेन्यू का, तो आप इस वैल्यू को टोटल रेवेन्यू, जो कि यहाँ पे एक तरह का इन टर्म्स ऑफ एंगल 360 बनता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे बुक्स की बात हो रही है और वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो बुक्स का आपके पास रेवेन्यू है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x डिग्री, यानी x, वो बनता है, कितना बनता है, वो बनता है 17 होल नंबर 1/2%, यानी 17 होल नंबर 1/2% किसका बनता है, टोटल रेवेन्यू का। तो यानी इस वैल्यू को आप टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना है
360 डिग्री, क्योंकि टोटल रेवेन्यू 360 है, और किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ये सारी 100 से डिवाइड हो रहे हैं, या आप कंप्लीट लाइन डाल के भी 100 लिख सकते हैं, मैंने जस्ट इसके नीचे लिख दिया, वो भी बात काफ़ी है। यानी 17.5% आपने निकालना है 360 का, और उसको 100 पे डिवाइड कर देना है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जो ऊपर लिखा हुआ है 17 होल नंबर 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है, मैं इसको पहले यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके आपको दिखा दूंगा। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 को 17 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 17 टाइम्स कितना होता है, 34, और उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस कर दें, तो वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है 35। यानी ऊपर आ जाएगा 35, और नीचे 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आपके पास ये 360 डिग्री वैसे का वैसे ही रहेगा। और इन सब को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, क्योंकि इसका पहले भी यही मतलब है, 100 से डिवाइड हो रहा है। आप ये लाइन एक्सटेंड करके इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखें 2 1 टाइम्स, 2 180 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 360। तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 35, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा 180। ये वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने 35 के नीचे 1 नहीं लिखा, 35 डिवाइड बाई 1 35 ही होता है, तो इसलिए मैंने उसको जस्ट ऐसे ही लिख दिया। और अब हम नीचे क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पर 100, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब 35 को आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 35 टाइम्स 180 करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आया था 6300, यानी 6300, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 100, इस तरीके से। और आप देखें ये दोनों जीरोस इस 2 जीरो से कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे जस्ट क्या चीज़ बचती है, ऊपर बचता है 63, और यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, यहाँ बचता है x डिग्री, क्योंकि उन्होंने इसी की बात करी थी, x की बात करी थी। तो अब आप देखें ये भी एक तरह का आंसर आपके पास डिग्रीज में ही आया है, क्योंकि हमने हर चीज़ एंगल्स के लिहाज से कैलकुलेट करी है। तो ये आंसर भी आपके पास एक तरह का एंगल्स के अंदर ही आपको मिला है। तो अगर आप इनको कंपेयर कर लें, तो ये चीज़ बनती है x डिग्री इक्वल टू 63 डिग्री। और क्योंकि हमें जनरल वैल्यू चाहिए, देखिए हमें यहाँ पे x लिखा हुआ है, x डिग्री नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम कहते हैं कंपेयर कर लेना, कि जब ऊपर वाली वैल्यू सेम है, देखिए इधर भी डिग्री है, इधर भी डिग्री है, और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब है टोटली सेम है। तो एक तरह का डिग्री डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बच जाता है x, तो नीचे वाला नीचे के इक्वल आ जाएगा, यानी 63। इसका मतलब वो रेवेन्यू जिसकी वो बात कर रहे थे, जो कि बुक्स के जरिए अर्न किया जा रहा था कंपनी का, वो कितना बनता है, वो बनता है 63। ये उसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गई है। आगे हम यूनिट्स नहीं डाल रहे, क्योंकि यूनिट्स इसके अंदर मेंशन नहीं है। तो डिग्री डिग्री से एक तरह की कैंसिल आउट कर दी, जो आपको समझा है, और आंसर कितना आ गया 63। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब किसी चीज़ की परसेंटेज दी हो कि ये उसका इतना % बनता है, तो आपने यही काम करना है जो मैंने ऊपर किया, आपने उस वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखिए 17.5% बनता था वो टोटल रेवेन्यू का, तो मैंने 17.5 को मल्टीप्लाई किया 360 से, और टोटल 100 से डिवाइड कर देना होता है हमेशा। तो टोटल 100 से मैंने डिवाइड कर दिया टोटल वैल्यूज़ को, और देखिए मेरे पास इसका आंसर 63 आ चुका है। तो ये हो गया हमारे पास इसके तीनों पार्ट। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के